हेलो दोस्तों, कल वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब किसी समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ न रखा हो तब उसकी धारिता क्या होगी, वो हमने यह निकाल लिया था। ठीक है, के सी इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी, यह हमने निकाला था और वहाँ पर हमने डायरेक्ट परावैद्युतांक के से गुणा कर दिया था। यह हमने कैसे किया था यह आज आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब जब बीच में परावैद्युत पदार्थ रखा हो। बीच में मतलब कि जो प्लेटें रखी हुई, जो समांतर प्लेट संधारित्र की जो दो प्लेटें हैं उनके बीच में परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तब धारिता क्या होगी, वह हमको आज पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमने स्टेटमेंट लिखा है सेम जो कल था बस वही आज भी रहेगा, बस इसमें क्या होगा, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वह क्या होगा, देखिए माना एक क्षेत्रफल वाली दो प्लेटें P व Q एक दूसरे से D दूरी पर रखी हुई हैं। हमने दो प्लेटें लिए P Q जो एक दूसरे से D दूरी पर रखी हुई है। ठीक है, अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप D मतलब D मान लीजिए हमने रख दिया 5 सेंटीमीटर, ये कोई ज़रूरी नहीं कि इसका फिक्स डिस्टेंस हो। भाई आप कितना उसको विद्युत क्षेत्र दे रहे हैं उसी के हिसाब से वह रखा जाता है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ जाए। प्लेट P को प्लस Q आवेश देने पर प्रेरण के कारण प्लेट B पर माइनस Q आवेश हो जाता है। आप जानते हैं कि जैसे हम इसको प्लेट P पर मशीन के द्वारा प्लस Q आवेश देते हैं, ठीक है, इसको आवेश देने से जो यह Q क्या है उस पर कोई आवेश नहीं था, लेकिन जैसे हमने इसको प्लस Q आवेश दिया तो Q पे जो आवेश अंदर की तरफ थे वह प्लस के कारण माइनस क्या ऊपर आने लगा और प्लस भी ऊपर प्लेट से बाहर आने लगा। जैसे ये देखिए प्लस Q आवेश था, इसको हमने प्लस दिया, यह उदासीन था, लेकिन यह प्लस जब इस पर अटैक करेगा अपनी तरफ खींचने की तरफ कोशिश करेगा ना भाई, यह उदासीन था मतलब इससे प्लस और माइनस दोनों बराबर थे, लेकिन इस पर केवल प्लस आवेश है। ठीक है, अब जब इस पर प्लस और माइनस दोनों बराबर हैं तो यह प्लस क्या करेगा भाई, इस पर क्या इसको अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगा इस वाले प्लेट को, तो इस पर जो माइनस अंदर की तरफ बैठा हुआ है वह निकल कर बाहर आ जाएगा। ठीक है, और प्लस भी निकल कर बाहर आ जाएगा। अब प्लस माइनस इधर क्यों आएगा, क्योंकि प्लस माइनस को अपने तरफ खींचेगा और यह प्लस इस प्लस को दूर करेगा। ठीक है, अब ये जब ये प्लस आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, प्लस को हटाने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं संधारित्र क्या है, संधारित्र एक में दो प्लेटें होती हैं जिस पर समान और विपरीत प्रकृति के आवेश एक समान रूप से वितरित होते हैं। ठीक है, ये हमें पता है। तो इसी तरह संधारित्र को बनाने के लिए हम इस प्लस को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको धरती से जोड़ देंगे। और धरती में क्या होता है, यह एक बहुत बड़ा चालक होता है। धरती से जैसे जोड़ेंगे तो धरती से इलेक्ट्रॉन इस प्लेट की तरफ जाएंगे और इसमें से जो प्लस आवेश होंगे इस धरती की तरफ जाएंगे और प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल करते चले जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है पृथ्वी जोड़ माना दोनों प्लेटों के बीच में की परावैद्युतांक का एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया है। हमने एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया जो क्या है, के परावैद्युतांक। के परावैद्युतांक का मतलब क्या होता है भाई, परावैद्युत का जो अंक हो उसी को हम परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, आगे सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, जिसकी मोटाई क्या है, इस परावैद्युत पदार्थ की मोटाई T है। ठीक है, अब देखिए आप जानते हैं इस P और Q प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र होगा और इस प्लेट के कारण जो परावैद्युत पदार्थ रखा है इसके भी कारण एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। मतलब यहाँ पर दो वैद्युत क्षेत्र होगा, दोनों की वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी दोनों की अलग अलग होगी। ठीक है, कैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होगी, मतलब इन दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, इस साइड होगी। और देखिए जो संधारित्र प्लेटों के बीच जो परावैद्युत पदार्थ रखा है इनके बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। क्योंकि आप जानते हैं जब परावैद्युत पदार्थ को रखते हैं तो उसमें जो माइनस होते हैं वह इस तरफ होते हैं, प्लस इस साइड होते हैं। हमने यह सब बता रखा है बहुत ही डिटेल में, अगर इसमें बताएंगे तो भाई वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब हमें क्या निकालना है, अब इन दोनों प्लेटों के कारण P और Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह हमें निकालनी है और इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी परावैद्युत के कारण वह हमें निकालनी है। अब यह क्यों निकालना है भाई, हमको निकालना क्या है, धारिता निकालना है। धारिता का फार्मूला क्या होता है, Q बाई V। Q को तो हम चेंज नहीं कर सकते, Q को हम चेंज नहीं कर सकते, करना किसे है, V को।
अब देखिए इसी को चेंज करने के लिए हम कई तरह से अपना करेंगे। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको याद होगा तो हमने पढ़ाया था कि अगर दो समांतर प्लेट है जिस पर विपरीत प्रकृति के आवेश हैं और दोनों प्लेटों की विभव क्या V1 और V2, आप जानते हैं हर एक प्लेट का विभव क्या होगा, अलग अलग होगा। इसका विभव अलग होगा, इसका विभव अलग होगा, और इन दोनों विभव के अंतर जो होगा वही विभव अंतर होगा। ठीक है, अब जानते हैं। अब जैसे अब देखिए ये प्लेट है, यह भी प्लेट है, इस पर क्या है, कई सारे प्लस आवेश हैं, मतलब आवेशों का क्या है, घनत्व है। घनत्व मतलब कई सारे आवेश एक समान रूप से ऐसे जब फैले रहते हैं तो वहाँ पर घनत्व होगा। आवेशों का घनत्व मतलब क्या है, आवेश का घनत्व है। आवेश का घनत्व क्या होता है, सिग्मा से लिखते हैं। आवेश का घनत्व कहता है कि जब किसी धातु की प्लेट पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित हो, जब किसी धातु के प्लेट पर जिसका क्षेत्रफल A हो, कोई मतलब क्षेत्रफल A है, उस पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित हो, तो उस धातु की प्लेट के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश होता है उसी को हम क्या कहते हैं, आवेश का घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल मतलब कि प्लेट की क्षेत्रफल A पर जो आवेश होगा उसी को हम क्या कहते हैं, आवेश का घनत्व या पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब दो प्लेट समान विपरीत प्रकृति के हों, जिनके बीच का विभव, जो एक प्लेट का विभव क्या हो V1, दूसरे का क्या हो V2 हो, तो वहाँ पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे। वह क्या था, E = Q/ε0, यह निकाला था। Q क्या था, आवेश घनत्व था। क्या था, निर्वात की वैद्युतशीलता थी। ठीक है, अभी हमें निकलना। अब देखिए मान लीजिए जो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E1 है, और परावैद्युत के जो प्लेटों के बीच की क्षेत्र की तीव्रता है वह E2 है। ठीक है, अब पढ़ेंगे। देखिए प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब यहाँ पर कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा हुआ है तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, वह होगी, ये लिख दीजिए, σ/ε0। अब सिग्मा हमने क्या लिखा था, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सिग्मा की वैल्यू रख सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि समान रूप से आवेश वितरित है। मतलब सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, वह होगी Q/A। अब सिग्मा की वैल्यू यहाँ पर Q/A रखेंगे तो हो जाएगा Q/A/ε0। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब इसके लिए हमें निकालना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, लेकिन इसके लिए क्या है, यह परावैद्युत पदार्थ है, ध्यान रखिएगा, यह क्या है, परावैद्युत पदार्थ है। ठीक है, अब परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 क्या होगी, हमने जो E1 रखा है वही क्या होगी, E2 होगी। बस इसमें चेंज क्या है भाई, इसमें क्या है, परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है, यानी कि जब परावैद्युत पदार्थ नहीं था, मतलब की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो हमने डायरेक्ट यह लिख दिया। लेकिन यहाँ पर की वैल्यू 1 नहीं है, कोई परावैद्युत पदार्थ, भाई निर्वात के लिए की वैल्यू 1 ही होती है ना, लेकिन परावैद्युत पदार्थ के लिए अलग अलग की वैल्यू होती है। अब बात आती है कि हम की रखेंगे कैसे भाई, तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। जब आपने पढ़ा था संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक, हमने 3 कारक लिखवाए थे। पहला क्या था, क्षेत्रफल। ठीक है, दूसरा क्या था, दूरी, और तीसरा क्या था, माध्यम। जो संधारित्र की धारिता इन्हीं 3 बातों पर निर्भर करती है मेरे भाई, इन्हीं 3 बातों पर निर्भर करती है। मतलब जो संधारित्र की धारिता C होती है वह क्षेत्रफल की क्या होती है, समानुपाती होती है, क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, दूरी के नहीं। जैसे जैसे हम देखिए संधारित्र है, इसका क्षेत्रफल मान लीजिए A1 है। अब मान लीजिए एक ये क्षेत्र संधारित्र का क्षेत्रफल, संधारित्र बना है जिसका क्षेत्रफल A2 है, तो यहाँ पर देखिए किसका क्षेत्रफल बड़ा है, A2 का। मतलब A2 का क्षेत्रफल बड़ा है, यानी कि A2 की धारिता भी बड़ी होगी। इसकी धारिता, जैसे ये क्षेत्रफल बड़ा है तो मतलब इस पर आवेश ज्यादा आएंगे, इस पर आवेश क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो जो संधारित्र का जो धारिता का जो क्षेत्रफल होता
संधारित्र की जो धारिता होती है वह क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। मतलब धारिता बढ़ाएंगे, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ेगी, और क्षेत्रफल घटाएंगे तो धारिता भी घटेगी। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, दूरी। अब दूरी धारिता के, अरे मेरे भाई, दूरी मतलब जब दो प्लेटें रखी हों, तो अगर उनकी दूरी बढ़ा रहे हैं या फिर घटा रहे हैं तो धारिता पर क्या निर्भर करती है? तो दूरी हमेशा धारिता की व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूरी हमेशा धारिता की व्युत्क्रमानुपाती। देखिए क्षेत्रफल और दूरी में बहुत अंतर है मेरे भाई। यह क्या है? क्षेत्रफल है, लेकिन ये एक धारिता यहाँ पर, एक प्लेट यहाँ पर, एक प्लेट यहाँ पर रख दी। यह क्या है? इनके बीच की दूरी है। इनका क्षेत्रफल अलग है, इसका क्षेत्रफल अलग है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल अलग है। एक मिनट, कैमरा हिल गया था। ठीक है। अब देखिए इनका क्षेत्रफल अलग होगा इस प्लेट का, और इस प्लेट का अलग होगा, लेकिन इनके बीच की दूरी क्या होगी? अलग नहीं होगी। हर एक पॉइंट पे इनके बीच की दूरी क्या होगी? सेम होगी। मतलब जो धारिता होती है वो दूरी के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती है। और माध्यम क्या होता है? माध्यम क्या होता है मेरे भाई? माध्यम हमेशा जो संधारित्र की धारिता के समानुपाती होते हैं। मतलब जो C होगा वो हमेशा परावैद्युत के समानुपाती होगा। मतलब अगर परावैद्युत जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो उसकी धारिता बढ़ती जाएगी। हमने पढ़ा है परावैद्युत का कार्य क्या है मेरे भाई? परावैद्युत का क्या कार्य है? वैद्युत क्षेत्र को कम करना। परावैद्युत का कार्य है वैद्युत क्षेत्र को कम करना। मतलब वैद्युत क्षेत्र हम कम करेंगे तो विभव का अंतर कम होगा। वैद्युत क्षेत्र हम कम करेंगे तो विभव का अंतर कम होगा। विभव का अंतर जैसे ही कम होगा वहाँ पे धारिता बढ़ जाएगी। अब धारिता बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि उसका जो आयतन या फिर उसका आकार बढ़ेगा, नहीं भाई, उसकी क्षमता बढ़ जाएगी। ठीक है। वैद्युत का जो कार्य होता है, मेन कार्य यही परावैद्युत पदार्थ का है कि वैद्युत क्षेत्र को कम कर देना। वैद्युत क्षेत्र को कम करना है, जिससे विभवांतर कम हो जाएगी। विभवांतर कम होगा तो धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है। अब बात आती है, तो हमने पढ़ लिया, ये तो हमने पढ़ा कि उसके धारिता के केस में। अब वैद्युत में क्या काम होगा इसका? आप जानते हैं कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी, जब धारा को प्रवाहित करते हैं, तो अगर हम वहाँ पर परावैद्युत रख दे तो वह धारा को रोक देता है, धारा को रोकता है। मतलब यहाँ पर धारिता क्या थी? परावैद्युत के समानुपाती थी, लेकिन वैद्युत क्षेत्र के हमेशा क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। जो परावैद्युत पदार्थ है वह वैद्युत क्षेत्र के हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, हमेशा व्युत्क्रमानुपाती है। इसीलिए हमने जो कल का फार्मूला लिखाया था वह Ka epsilon0 × d लिखा था। यानी कि डायरेक्ट हमने K से मल्टीप्लाई कर किया था, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे? K से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर धारिता थी वहाँ पे, और यहाँ पर क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, आज का सब डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ जाए। यह तो हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे जो होगा, डायरेक्ट लिख दे Q × Ka epsilon0। यह हमने बताया कैसे हमने K को डिवाइड किया है। ठीक है, यह तो हमें पता चल गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अब क्या है भाई? अब यहाँ विभव का अंतर तो होगा, विभव का अंतर होगा ना। तो अब हमने पढ़ाया था, फिर याद कीजिए। हमने लिखा था जो E होता है वह V/D के बराबर होता है। यह कब होता है? V1 - V2/D के बराबर होता है। दो प्लेटें ली, पहले प्लेट का विभव V1 है, दूसरे का V2 है, और दोनों के बीच की दूरी क्या है? D है। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E बराबर दोनों प्लेटों के बीच के अंतर इंटू दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर इंटू D। और इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई? मान लिया हमने V1 बराबर, इसको V1 - V2 को हमने B लिख दिया, तो E बराबर क्या हो जाएगा? V/D। यानी कि यहाँ से हम इसको, यह क्या है? V क्या है? विभवांतर है। तो B बराबर क्या होगा? E × D। वैद्युत क्षेत्र हमने निकाल लिया। अब क्या करना है? हमें विभवांतर निकालना है। ठीक है, अगर हमें पूरे का विभवांतर निकालना पड़े तो यहाँ पर देखिए हमें दो विभवांतर मिल रहा है। पहला P और Q के बीच में विभवांतर मिल रहा है, दूसरा जो ये हमने परावैद्युत पदार्थ रखा है उसके बीच का विभवांतर मिल रहा है। हमें इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें मिल गया है,
और इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गया। मतलब हमें केवल क्या चाहिए, बीच की दूरी मिल जाए तो हम कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए P व Q के बीच की दूरी क्या है, पूछूं अगर P व Q के बीच की दूरी क्या है तो आप बोलेंगे, डायरेक्ट बोल देंगे डी नहीं है मेरे भाई, डी नहीं है। कैसे, यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ भी तो रखा हुआ है, तो हम डी में से अगर टी को माइनस करेंगे तभी तो हमें मिलेगा। डी में से हम टी को माइनस करेंगे तभी तो हमें इन दोनों प्लेट के बीच की दूरी मिलेगी। कैसे, मान लीजिए यह क्या है, यह 10 है और यह क्या है, मान लीजिए डी क्या है 30 है। अगर मैं पूछूं अब जो बाकी स्पेस बचा हुआ, जगह बचा हुआ वह कितना है, तो आप क्या करेंगे भाई, 30 में से 10 माइनस कर देंगे, 20 आ जाएगा, यही आएगा। तो यह क्या है, डी है और यह क्या है, टी है, यही तो हुआ। ठीक है, तो लिखते हैं तो क्या होगा कि पहले के लिए जो E1 होगा इनटू दूरी क्या है, डी माइनस टी होगा, और प्लस, अब भाई विभवांतर निकालना है तो दोनों को जोड़ेंगे तभी ना विभवांतर मिलेगा। मेरे भाई इसका विभवांतर मान लीजिए इन प्लेटों के बीच के विभवांतर है 10 और इसके बीच का विभवांतर है 5। अगर हम पूछें टोटल विभवांतर कितना है तो आप क्या करेंगे मेरे भाई, इसको जोड़ेंगे ही ना, तभी तो वही काम मैं भी कर रहा हूँ। यहाँ पर हो जाएगा E2 इंटू, अब देखिए परावैद्युत का क्या है, हम पहले से पता है T है तो हम डायरेक्ट T रख देंगे, हमने T रख दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें निकाल लेना है यहाँ से E1 की वैल्यू कितना है, यहाँ पे QA एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर D माइनस टी प्लस, यहाँ पर देखिए E2 की वैल्यू कितना है, QA एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। अब यहाँ से आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक कॉमन दिख रहा होगा, Q/A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q/A एप्सिलॉन नॉट को हम कॉमन ले सकते हैं, देखिए कॉमन लेंगे Q/A एप्सिलॉन नॉट, फिर ब्रैकेट में D माइनस टी प्लस टी, यही हमारा क्या होगा, विभवांतर हो जाएगा। अब हमें Q भी पता है, V भी पता है, तो अब इस पूरे जो ये हमने संधारित्र रखा है इसकी धारिता निकाल सकते हैं, देखिए कैसे, C बराबर, देखिए अब यहाँ पर हम K लिखेंगे, क्यों, क्योंकि परावैद्युत जो पदार्थ रखा हुआ उसके लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर Q बराबर C बराबर क्या हो जाएगा, Q/V से V की वैल्यू यहाँ पर रखना है तो जाएगा Q डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ पर Q डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हो जाएगा D माइनस टी प्लस टी, और देखिए यहाँ पर K भी रहेगा, यहाँ पर K भी रहेगा, यहाँ पर K रहेगा, तो देखिए इस Q से यह Q कट जाएगा, बचेगा क्या, C के, अब देखिए ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये आपको पता होगा भाई, यहाँ पर बचेगा क्या, D माइनस टी प्लस T/K। यह हमारा आ गया क्या, संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच में क्या रखा हो, परावैद्युत पदार्थ रखा हो। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए इसकी कुछ विशेष स्थितियां भी हो सकती हैं, जैसे ये दो प्लेट है, अब बोलेंगे भाई जब परावैद्युत पदार्थ न रखा हो तब क्या होगा, अगर हमने पूरा ही परावैद्युत पदार्थ से भर दिया तब क्या होगा, हमने कई सारे परावैद्युत पदार्थ को रख दिया तब क्या होगा, हमने क्या किया, एक धातु का बर्तन ही पूरा रख दिया तब क्या होगा। इसकी अलग अलग स्थितियों के लिए अलग अलग आपको क्या मिलेंगे, यह फार्मूला मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको करते हैं। ठीक है, इसको रहने देते हैं, उसी से काम करेंगे। अब देखिए पहला स्थिति लिखते हैं, पहली स्थिति क्या है, पहला जब इसमें क्या हो, पूरा परावैद्युत पदार्थ रखा हो, पूरा परावैद्युत पदार्थ का मतलब यह है
कि यह पूरा परावैद्युत पदार्थ से पूरा भरा हो, मतलब जो T है वह D के बराबर हो जाए। इतना जितना इतना दूरी का हम क्या कर रहे हैं, इतनी चौड़ाई का पूरा परावैद्युत पदार्थ रख दे रहे हैं, तब इस स्थिति में क्या होगा, जो T होगा वह D के बराबर हो जाएगा। तब इसके लिए फार्मूला देखिए, यहाँ से लिखिए C के बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन, देखिए T किसके बराबर हो रहा है, D के बराबर हो रहा है, तो D माइनस D प्लस D बाई के। यहाँ से देखिए D कैंसिल हो जा रहा है। ये ध्यान से पढ़िए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे भाई। आपको पता नहीं होगा लेकिन मैं उसी सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ जिसमें मैं सबसे कमज़ोर हूँ, ठीक है। मैं उसी को पढ़ा रहा हूँ जिसमें मैं बहुत कमज़ोर हूँ, ठीक है। तो चलिए, अब तो यहाँ पर C के बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यह के ऊपर चले जाएगा, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये हमारी फार्मूला क्या हो गई, उस स्थिति के लिए जब पूरे पदार्थ में क्या हो, पूरे संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ भरा हो। अब दूसरा स्थिति देखिए, दूसरा स्थिति क्या होगा, जब पूरे पदार्थ में क्या हो, धातु भरा हो, धातु चालक भरा हो पूरे पदार्थ में, मतलब तब क्या हो जाएगा, के हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा मेरे भाई, परावैद्युत पदार्थ नहीं रहेगा तब। तो इसी स्थिति में क्या होगा, देखिए सी के इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के, क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। तब क्या होगा, सी के ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, यह हो गया, ठीक है, यह हो गया। अब एक स्थिति और देखिए, एक स्थिति यहाँ पे लिख दे रहा है, यहाँ पे तीसरी जब इसमें परावैद्युत पदार्थ हो ही ना, परावैद्युत पदार्थ न होने का मतलब यह है कि यह टी क्या है, जीरो है भाई। जब परावैद्युत पदार्थ होगा नहीं तो टी का मतलब जीरो ही हो जाएगा ना, तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी क्या रहे, जीरो रहे। तब देखिए फार्मूला रखिए, सी के इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट इंटू, देखिए टी क्या है, जीरो है, प्लस यहाँ पर टी क्या है, जीरो इंटू के। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, यही होगा। देखिए इसको रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक फार्मूला जो हमने डिराइव किया मेन फार्मूला उसको बस याद रखना है, बाकी सब तो बस फार्मूला रखते जाना निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब जो लास्ट कंडीशन वह स्पेशल कंडीशन है, वैसे शायद ऐसा होता नहीं होगा, मतलब होता है फिर भी आता नहीं है ऐसा कुछ। वह क्या है कंडीशन, लास्ट कंडीशन है कि इस पूरे संधारित्र में कई सारे परावैद्युत पदार्थ रखे हों। कई सारे परावैद्युत पदार्थ रखने का मतलब यह है कि हर परावैद्युत पदार्थ की क्या होगी, अलग अलग मोटाई होगी, अलग अलग उसका क्या होगा, परावैद्युतांक होगा, ठीक है। तो आइए उसको लिखते हैं जब क्या हो, अलग अलग परावैद्युतांक, मान लीजिए K1 K2 K3 ऐसे डॉट डॉट परावैद्युतांक रखी हो, और इसकी मोटाई क्या है, क्रम से T1 T2 T3 प्लस ऐसे डॉट डॉट। देखिए ये क्या है, T1 क्या है, मोटाइयाँ हैं, और क्या है, परावैद्युतांक है। तो फिर उसको फार्मूला में रखिए, सिंपल सा है मेरे भाई, उसको फिर फार्मूला में रखिए। तो देखिए क्या होगा, सी के इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पर क्या है, डी हो गया माइनस टी, क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वहाँ पर क्या था, टी था, यहाँ पर क्या हो रहा है, T1 T2 T3 T1 T2 T3 प्लस ऐसे डॉट 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 प्लस, फिर देखिए T1 बाई K1 हो जाएगा। जब क्या हो रहा है, जब मोटाई T1 हो रही है तो क्या बोलते हैं उसको, परावैद्युतांक K1 हो जा रहा है, प्लस जब मोटाई T2 हो रही है तो परावैद्युतांक क्या हो जा रहा है, K2 हो जा रहा है, ऐसे डॉट 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 चलता चला जा रहा है, ठीक है। ये सब क्या है, एक स्पेशल कंडीशन है, ठीक है, जो शायद ही पूछा जाए। इम्पॉर्टेंट यह है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि यह जो परावैद्युत पदार्थ रखा है उस पर प्रेरित आवेश कितना होगा, ठीक है। अरे भाई अगर किसी चीज़ से हमें फ़ायदा मिल रहा है तो जाहिर सी बात है उससे नुकसान भी होना है कि नहीं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें,
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।